हेलो नमस्कार दोस्तों। हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे भारतीय राज्य व्यवस्था। उसमें एक टॉपिक पढ़ेंगे हम राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था। राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे राज्य की। अपने भारतीय संविधान में राज्य को कहां कहां परिभाषित किया गया है? 3 जगह परिभाषित किया गया है। अनुच्छेद 12, 36 और 153। हम बात करते हैं कि अनुच्छेद 12 और 36 में राज्य को जो परिभाषित किया गया है वो सरकारी एम्प्लॉयज के रूप में, सरकारी संस्थाओं के रूप में परिभाषित किया गया है। और जो अनुच्छेद 153 में राज्य शब्द को परिभाषित किया गया है वो अपने भारत के जो राज्य है उनके संदर्भ में राज्यों को परिभाषित किया गया है कि राज्यों में कैसे प्रशासनिक व्यवस्था काम करेगी, कैसे सरकारें काम करेगी, सरकारों के कौन कौन से अंग होंगे, उसके संदर्भ में 153 के अनुच्छेद 153 में बताया गया है। अब हम बात करते हैं टॉपिक अपना राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था। सबसे पहले बात करें राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था की। राज्यों में जो सरकारें हैं वो किस तरह से काम करेंगी, सरकारों के कौन कौन से अंग होंगे, तो वो हमें अनुच्छेद है वो बताया गया है। अनुच्छेद 153 से 237 के मध्य। अगर हम भाग की बात करें, जो संविधान में भाग है अपने वो 22 भाग है और जो भाग है वो 6 भाग। भाग 6 को राज्य का संविधान भी कहा जाता है। और भाग 6 में अनुच्छेद है वो 153 से 237 राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था का विवरण दिया गया है। अब हम बात करेंगे कि राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था के अंग कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे राज्य की राज्य कार्यपालिका। और दूसरा राज्य विधायिका। और तीसरा न्यायपालिका। तीसरा है न्यायपालिका। राज्य की जो प्रशासनिक व्यवस्था चलेगी वो कार्यपालिका से चलेगी, विधायिका से चलेगी, न्यायपालिका से चलेगी। सबसे पहले हम बात करेंगे कि विधायिका क्या होती है, कार्यपालिका क्या होती है और न्यायपालिका क्या होती है। विधायिका का अर्थ होता है जहां विधि का निर्माण किया जाता है, कानूनों का निर्माण किया जाता है, वो होती है विधायिका। जो संस्था कानूनों का निर्माण करेगी, जो संस्था विधियों का निर्माण करेगी, वो होगी विधायिका। तो विधायिका में कौन कौन से अंग होते हैं? विधानमंडल। और विधानमंडल में राज्यपाल। आपसे पूछे कि विधानमंडल के अंग कौन कौन से होते हैं, तो विधानमंडल के अंग में राज्यपाल होता है, दूसरा विधानसभा होती है, तीसरा विधान परिषद होती है। जिन राज्यों में विधान परिषद है वो विधानमंडल का अंग होगा, और जिन राज्यों में विधान परिषद नहीं है उन राज्यों में विधानमंडल का अर्थ राज्यपाल और विधान सभा से होगा। राज्यपाल, दूसरा विधान सभा, और तीसरा विधान
परिषद, ये राज्य विधायिका के अंग होते हैं। ये जहां विधि का निर्माण किया जाता है और जहां कानूनों का निर्माण किया जाता है। तो अब कानूनों का निर्माण किया, उनको इम्प्लीमेंट करने का काम, उनको लागू करने का काम और लॉ और ऑर्डर को बनाए रखने का काम है, वो होता है कार्यपालिका का। और कार्यपालिका में कौन कौन से अंग होते हैं? कार्यपालिका में होता है राज्यपाल, उसके बाद मुख्यमंत्री, उसके बाद महाधिवक्ता। न्यायपालिका, न्यायपालिका क्या काम करती है? न्यायपालिका काम करती है कि विधायिका ने कोई भी कानून बनाया और उस कानून, विधानसभा में कानून बना, राज्यपाल के हस्ताक्षर से पारित हुआ, लागू हुआ, उसके बाद अगर न्यायपालिका को लगता है कि इस कानून से राज्य के जो नागरिक है उनके जो मौलिक अधिकार है उनका हनन हो रहा है, तो न्यायपालिका क्या कर सकती है? उस कानून को अवैध घोषित कर सकती है। और जो सरकार का न्यायपालिका में प्रतिनिधि पेश होगा वो होगा महाधिवक्ता। महाधिवक्ता होता है वो राज्य का वकील होता है या सरकार का वकील होता है, जो न्यायपालिका में अपनी जो बातें हैं वो रखता है। तो हमने बात करी राज्य कार्यपालिका की, इसमें कौन कौन से? राज्यपाल, मुख्यमंत्री और महाधिवक्ता। उनका क्या काम होता है? उनका काम होता है किन्हीं कानूनों को इम्प्लीमेंट करना। राज्य विधायिका, राज्य विधायिका का हमने बात करी कि विधि का निर्माण करना, कानूनों का निर्माण करना। अब हम बात करते हैं कि न्यायपालिका। न्यायपालिका में जो राज्य का सर्वोच्च न्यायालय होता है वो होता है हाई कोर्ट, जिसको कहते हैं उच्च न्यायालय। उच्च न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालय। अब हमें बड़ी बड़ी बातें ध्यान में रखनी है कि जो राज्य की कार्यपालिका है उनके अनुच्छेद है, हमें वो अनुच्छेद हमें 153 से 167 के बीच ध्यान में रखना है। और राज्य जो विधायिका है उनके अनुच्छेद है वो 168 से 213। और जो न्यायपालिका में जो उच्च न्यायालय है उसके अनुच्छेद 214 से 232 तक, और अधीनस्थ न्यायालय है वो 233 से 237 तक। जैसे हमने बात करी कार्यपालिका, कार्यपालिका के अनुच्छेद 153 से 167। इसमें कौन कौन से आएंगे? इसमें महाधिवक्ता आएंगे, मुख्यमंत्री आएगा, राज्यपाल आएगा, ये सभी कार्यपालिका के अनुच्छेद होंगे। और जब हम विधायिका की बात करते हैं, विधायिका, तो इसमें 168 से 213, इसमें विधि के निर्माण से संबंधित राज्यपाल की भूमिका, विधान परिषद, विधानसभा, ये सभी हमें जैसे जैसे आगे बढ़ते चले जाएंगे उस तरह से हमें पढ़ेंगे। उसके बाद है न्यायपालिका। न्यायपालिका 214 से 237, इसमें अधीनस्थ न्यायालय भी होते हैं और राज्य के हाई कोर्ट भी होते हैं। जैसे हम राज्य की कार्यपालिका से संबंधित सबसे पहला टॉपिक पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे राज्यपाल। और राज्यपाल के बाद हम मुख्यमंत्री, महाधिवक्ता,
विधान परिषद, विधानसभा, न्यायपालिका, ये इन सभी के बारे में पॉइंट टू पॉइंट हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक राज्यपाल। सबसे पहले हमने बात करी कि राज्य प्रशासनिक व्यवस्था भारतीय संविधान में कहाँ पर है, तो वो भाग 6 में, और भाग 6 के अनुच्छेद 153 से 237 के मध्य किस तरह से सरकारी काम करेंगे वो भी हमने बात करी कि कार्यपालिका होती है, विधायिका होती है और न्यायपालिका होती है। हमने कार्यपालिका के अनुच्छेदों के बारे में बात करी, विधायिका के अनुच्छेदों के बारे में बात करी और न्यायपालिका के अनुच्छेदों के बारे में भी हमने बात करी। उसके बाद हमारा पहला टॉपिक है राज्यपाल। राज्यपाल की बात करें तो यह एक राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है। पहली बात है ये क्या होता है, राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है। और दूसरी बात है कि यह केंद्र का प्रतिनिधि के रूप में काम करता है, केंद्र का एजेंट होता है। केंद्र सरकार राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है, केंद्र सरकार का प्रतिनिधि होता है, इसलिए राज्य की क्या होती है, दोहरी भूमिका होती है। इसलिए राज्य की क्या होती है, दोहरी भूमिका होती है। दोहरी भूमिका कैसे, एक तो वह राज्य के संवैधानिक प्रमुख के रूप में काम कर रहा है, दूसरा केंद्र सरकार का प्रतिनिधि भी होता है। अब हम राज्यपाल से संबंधित भारतीय संविधान में अनुच्छेद के बारे में बात करें तो राज्यपाल के शब्द को कहां कहां परिभाषित किया गया है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अनुच्छेद 153। अनुच्छेद 153 में हम मूल संविधान की बात करें तो लिखा गया था कि प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा। ये लिखा गया, प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा। लेकिन बाद में 7वां संविधान संशोधन के माध्यम से एक संशोधन किया गया। 7वां संविधान संशोधन, 1956। इसमें एक संशोधन किया गया कि एक राज्यपाल है वो 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। क्या संशोधन किया गया कि एक राज्यपाल 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बन सकता है। अब वर्तमान की बात करें तो एक राज्यपाल है वो 2 या 2 से अधिक राज्यों का जो कार्य ग्रहण है वो धारण कर सकता है, या वो जैसे हम बात करें कि अब अपने राज्यपाल, राजस्थान के राज्यपाल है कलराज जी मिश्र, इससे पहले थे कल्याण सिंह जी। कल्याण सिंह जी उत्तराखंड के राज्यपाल भी थे, वो अपने राजस्थान के भी राज्यपाल थे।
हमें अनुच्छेद 153 में बस ये एक ही बात ध्यान में रखनी है कि मूल संविधान की बात करें तो प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा, और उसके बाद 7वां संविधान संशोधन 1956 में किया गया। 56 में क्या संशोधन किया गया कि एक राज्यपाल दो या दो से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है या बन सकता है। उसके बाद अगला अनुच्छेद हम बात करेंगे, अनुच्छेद 154 या 54। 154 में क्या लिखा है? 154 में लिखा है राज्यपाल की शक्ति को लेकर कि राज्यपाल है वो राज्य की कार्यपालिका शक्ति का क्या होगा, प्रमुख होगा, या राज्य की कार्यपालिका शक्ति वो किस में निहित होगी, राज्यपाल में निहित होगी। क्या लिखा हुआ है कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्य की कार्यपालिका शक्ति कहाँ निहित होगी, राज्यपाल में निहित होगी। और राज्यपाल है वो अपनी शक्ति का प्रयोग स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा करेगा। और राज्यपाल अपनी शक्ति का प्रयोग स्वयं या स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा करेगा। 154 में ये लिखा हुआ है कि राज्यपाल में राज्य की कार्यपालिका शक्ति क्या होगी, निहित होगी, या राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रमुख कौन होगा, राज्यपाल होगा। और राज्यपाल अपनी शक्ति का प्रयोग है वो स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा करेगा। उसके बाद हम बात करते हैं अनुच्छेद 155। अनुच्छेद 155, अनुच्छेद 155 में राज्यपाल के संदर्भ में बताया, नियुक्ति के संदर्भ में बताया गया है। के संदर्भ में नियुक्ति कि राज्यपाल की नियुक्ति कैसे होगी। लेकिन एक राज्यपाल ही ऐसा है जिसको जिसको हटाने को लेकर संविधान में कहीं भी कुछ भी जिक्र नहीं किया गया है। नियुक्ति के संदर्भ में बताया गया है कि राज्यपाल की नियुक्ति है वो कैसे होगी। राज्यपाल की नियुक्ति है वो केंद्र सरकार के परामर्श से, केंद्र सरकार के परामर्श से या केंद्रीय मंत्री परिषद के परामर्श से राज्यपाल की नियुक्ति है वो राष्ट्रपति करता है। ऐसा अपने संविधान में लिखा हुआ है। किस आर्टिकल में, आर्टिकल 155 में क्या लिखा हुआ है कि केंद्रीय मंत्रिपरिषद के परामर्श से
राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। केंद्रीय मंत्रिपरिषद के परामर्श से राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। लेकिन हटाने को लेकर कहीं भी संविधान में कोई वर्णन है वो नहीं किया गया है। उसमें नियुक्ति के संदर्भ में यह बात बताई गई है कि केंद्रीय मंत्रिपरिषद के परामर्श से राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। इसी नियुक्ति के संदर्भ में यह बात बताई गई, यही कारण रहा है कि राज्य और केंद्र के बीच राज्यपाल के पद को लेकर सबसे ज्यादा विवाद रहे हैं और इसमें अलग अलग अनेक आयोगों का भी गठन हुआ है। जैसे प्रथम प्रशासनिक आयोग है, सेकंड प्रशासनिक आयोग है, राजमंदार आयोग है, सरकारी आयोग है, पुंछी आयोग है, वो हम बाद में बात करेंगे कि इसमें अलग अलग राज्यपाल के पद से संबंधित व्याख्याएं की गई है, अपने सुझाव दिए गए हैं। तो इसमें सरकारी आयोग के 2 सुझाव दिए गए थे, वो इसमें भी अब थोड़े वैसे संवैधानिक तो नहीं है, वैसे माना जाता है लगभग लगभग। इसमें 2 परंपराएं भी है नियुक्ति को लेकर। कौन कौन सी 2 परंपराएं हैं? एक तो जो राज्यपाल है वो सक्रिय राजनीति में भाग नहीं लेना चाहिए, और दूसरा राज्यपाल की नियुक्ति के संदर्भ में मुख्यमंत्री से परामर्श जरूर की जानी चाहिए। मुख्यमंत्री की बात मानना न मानना वो केंद्र का विषय है, लेकिन राज्यपाल की नियुक्ति को लेकर है वो मुख्यमंत्री से एक बार परामर्श है वो जरूर की जानी चाहिए। और दूसरा वह उस क्षेत्रीय या उस राज्य का स्थायी निवासी भी नहीं होना चाहिए। ये 2 परंपराएं भी है। परंपरा कौन कौन सी? क्षेत्रीय निवासी नहीं होना चाहिए। पहली परंपरा है कि वे क्षेत्रीय निवासी मतलब उस राज्य का निवासी नहीं होना चाहिए। दूसरी परंपरा मुख्यमंत्री से परामर्श किया जाना क्षेत्रीय निवासी नहीं होना चाहिए, मुख्यमंत्री से परामर्श भी किया जाना चाहिए। ये परंपराएं आपको ध्यान में रखनी है। अब नियुक्ति के संदर्भ में हमने बात करी कि राष्ट्रपति नियुक्त करता है, तो त्याग पत्र भी ध्यान में होना चाहिए। त्याग पत्र किसको देता है? त्याग पत्र भी राष्ट्रपति को देता है। त्याग पत्र भी राज्यपाल किसको देता है? राष्ट्रपति को देता है। और एक क्वेश्चन अभी कॉलेज लेक्चरर में आया था कि राज्यपाल की नियुक्ति का अधिपत्र है वो कौन पढ़कर सुनाता है? तो आपको ध्यान में रखना है, राज्यपाल की नियुक्ति को लेकर अधिपत्र है वो मुख्य सचिव पढ़कर सुनाता है, उस राज्य का मुख्य सचिव। राज्यपाल की नियुक्ति अधिपत्र उस राज्य का मुख्य सचिव पढ़कर
सुनाता है। ये हमने नियुक्ति के संदर्भ में भी बात करी। अब है हमारा अनुच्छेद है 156। अनुच्छेद 156 में क्या है? अनुच्छेद 156 में है पदावधि, कार्यकाल। अनुच्छेद 156 में क्या है? कार्यकाल या पदावधि। वैसे आमतौर पर बात करें कि राज्यपाल का कार्यकाल कितना होता है, तो 5 वर्ष। 5 वर्ष। लेकिन संविधान में कहीं भी जिक्र नहीं किया गया है, कहीं भी उसका उल्लेख नहीं किया गया है कि राज्य का कार्यकाल है वो 5 वर्ष होगा। तो हम यह भी कह सकते हैं कि राज्यपाल का जो पद है वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होता है। मतलब जब तक राष्ट्रपति चाहे तब तक राज्यपाल है उस राज्य का राज्यपाल रह सकता है। कब तक? राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। उसके बाद हम बात करेंगे 5 वर्ष या राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक कार्यकाल है वो होता है। अब है अनुच्छेद 157। 157 की अगर हम बात करें तो 157 में है राज्यपाल की योग्यताएं, कि क्या योग्यताएं होनी चाहिए। अब यही दो अनुच्छेद है 157 और 158 सबसे ज्यादा क्वेश्चन आरपीएससी ने और आरएसएसएमबी ने पूछे हैं। किस तरह से पूछता है कि वह मिक्स करता है, योग्यताओं में शर्तों को डाल देता है और शर्तों में योग्यताओं को डाल देता है। तो अपने सबसे पहले बात ध्यान में होनी चाहिए कि योग्यताएं कितनी, राज्यपाल के संदर्भ में कितनी योग्यताएं अपने संविधान में बताई गई है। तो आपको ध्यान में रखना है 2 ही योग्यताएं हैं वो संविधान में बताई गई है। कौन कौन सी योग्यताएं? पहला, वह भारत का नागरिक होना चाहिए। वह भारत का क्या होना चाहिए? नागरिक होना चाहिए। और दूसरी योग्यता, उसकी न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। अब यही 2 योग्यताएं आपको एकदम ध्यान में रखनी है कि वह भारत का नागरिक होना चाहिए और उसकी न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। अभी स्कूल लेक्चरर में क्वेश्चन आया योग्यताओं को लेकर, उसमें लिखा हुआ था कथन कि वह भारत का जन्म से भारत का नागरिक होना चाहिए। तो इसमें क्या लिखा हुआ है जन्म से भारत का नागरिक होना चाहिए? नहीं, जन्म से कोई जरूरी नहीं है, वह बाद में भी भारत का नागरिक बनकर राज्यपाल बन सकता है। तो वह भारत का नागरिक होना चाहिए और उसमें उसकी न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। लगभग 4-5 पेपरों में एक कथन दिया जाता है कि उसकी अधिकतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। तो अपने को ये कथन निष्कर्ष के जो क्वेश्चन आते हैं उसमें ध्यान में रखना है कि वह भारत का नागरिक होना चाहिए, जन्म से कोई भी अनिवार्य नहीं है। जन्म अगर किसी और देश में हुआ है और बाद में वह भारत की नागरिकता धारण करता है तो भी वह राज्यपाल
बन सकता है और उसकी न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। अब हम बात करेंगे अपने आगे अनुच्छेद 158। अनुच्छेद 158 में क्या लिखे? अनुच्छेद 158 में है शर्तें। शर्तें क्या लिखी हुई है कि वह किसी भी संसद या विधानमंडल का सदस्य नहीं होना चाहिए। किसी भी संसद या विधानमंडल का सदस्य नहीं होना चाहिए। किसी भी संसद या विधानमंडल का सदस्य नहीं होना चाहिए। और दूसरी शर्त यह है कि वह किसी लाभ के पद धारण नहीं किया हो। किसी भी संसद या विधानमंडल का सदस्य नहीं होना चाहिए और किसी भी लाभ के पद पर भी धारण नहीं होना चाहिए। लाभ का पद का धारण का मतलब होता है कि सरकारी कोई भी ऐसी सरकारी उसको शक्ति प्राप्त नहीं होनी चाहिए राज्यपाल के पद के अलावा, कि वह सरकारी एम्प्लॉयज के रूप में काम करता हो तो वह राज्यपाल नहीं बन सकता है और लाभ के पद पर होना नहीं चाहिए। तीसरी शर्त क्या है कि राज्यपाल है वो राजभवन या आवासीय हकदार होगा और उसके जो भी विशेषाधिकार है वो उसको मिलेंगे। आवासीय हकदार होगा। आवासीय हकदार का मतलब वह रहने का वहां क्या होगा? हकदार होगा। उसको वहां से निष्कासित नहीं किया जाएगा कभी भी, तब तक वह राज्यपाल रहेगा और उसके पूरे विशेषाधिकार भी लागू होते हैं जब तक वह राज्यपाल के पद पर रहता है। उस पर कोई भी एफआईआर दर्ज नहीं की जा सकती, उसको हटाने के बाद ही दर्ज की जा सकती है। ये हमने बात करी शर्तों के बारे में। कौन कौन सी शर्तें होनी चाहिए? कि किसी भी संसद या विधानमंडल का सदस्य नहीं होना चाहिए, वह किसी लाभ के पद पर भी धारण नहीं किया जाना चाहिए और वह आवासीय हकदार भी होगा और वह वेतन भत्तों का भी हकदार होगा। वेतन और भत्ते कम नहीं किए जाएंगे। वेतन भत्ते हैं वो कम नहीं किए जाएंगे। ये हमने शर्तों के बारे में बात करी। अब अनुच्छेद 159। अनुच्छेद 159 में क्या है? शपथ। शपथ को लेकर क्या क्या राज्यपाल के संदर्भ में बताया गया है कि शपथ है वो कौन दिलाता है? राज्यपाल। नियुक्त कौन करता है? राष्ट्रपति। शपथ कौन दिलाता है? तो राज्यपाल को शपथ संबंधित राज्य का जो हाई कोर्ट होता है या उच्च न्यायालय होता है उसका मुख्य न्यायाधीश या वरिष्ठ न्यायाधीश क्या दिलाता है? शपथ दिलाता है। राज्यपाल को शपथ संबंधित राज्य
कि उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या वरिष्ठ न्यायाधीश। राज्यपाल को शपथ है वो संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या वरिष्ठ न्यायाधीश क्या दिलाते हैं, शपथ दिलाते हैं। तो हमने आज राज्यपाल के संदर्भ में जो सामान्य जानकारी है वो पढ़ी। उसके बाद हम राज्यपाल की कार्यपालिका शक्ति, विधायी शक्ति, वित्तीय शक्ति, तो उसकी संविवेक शक्ति, इनके बारे में पढ़ेंगे। तो धन्यवाद। अब हम आगे की जो क्लास है वो अगली क्लास नेक्स्ट डे को स्टार्ट करेंगे।